सर एक बार ये वाली फाइल चेक करना, मैंने कल की मीटिंग के लिए ना ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। अरे अंकिता बेटी, मेरा टिफिन लेके आया हूँ, तू घर भूल गई थी? अंकिता कौन है? ऐसे सीधा अंदर घुसा है। सर माफ करना, ये मेरी बेटी है। वो कहता कि जल्दी जल्दी मैं टिफिन घर भूल आई, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाके ले आऊँ। क्या अंकिता, ये तेरे पापा है? ये फटीचर नौकर दिखने वाला तेरा पापा है? अरे अंकिता, तुम तो बोल रही थी कि तुम खानदानी अमीर हो। चल माना कि खानदानी अमीर नहीं है, लेकिन तू तो यार अच्छे पैसे कमाती है, कम से कम अपने पापा को अच्छे कपड़े तो दिला सकती है ना। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या मोहित? ये मेरे पापा नहीं है, वो क्या है ना, ये हमारे घर के नौकर है, नौकर। वो मेरे मम्मी पापा ने इनको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है ना, तो इसीलिए मेरे को बेटी बेटी करते रहते हैं। तुम जरा उनका हुलिया देखो और मेरे को देखो, उनका स्टैंडर्ड और मेरा स्टैंडर्ड तो कहीं से मैच ही नहीं हो रहा, तो वो मेरे पापा कहाँ से हो सकते हैं? मोहित कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा नौकर है तो उसको बोला ना कि अपनी औकात में रहे। और तुम सीधा ऑफिस में आ गए हैं। ऑफिस में आए, चलो ठीक है, अगर तुम्हें लंच ही देना था तो बाहर दे सकते थे ना, गार्ड को दे देते। तुम सीधा चल के सर के कैबिन में घुस आए। तुम्हारे अंदर अक्ल वक्ल है कि नहीं? नॉक भी नहीं किया, कोई सेंस ही नहीं है, सीधा चल के बस आकर के बैठ जाओ। आप अनिल सर हो ना? हाँ मैं अनिल हूँ। अरे सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं सर, मैंने आपको नहीं पहचाना। सर मैं नितेश, 9th क्लास तक आप ही ने तो मुझे पढ़ाया है। अरे नितेश, नितेश बेटा तुम? अरे मैं कैसे पहचानता, तुम इतने बड़े आदमी हो गए हो। अरे सर कहाँ बड़ा हो गया, जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं होते थे फीस देने के लिए, तब आपने मेरी फीस भरी है। अगर आप मेरे घर वालों को कन्विंस नहीं करते मुझे पढ़ाने के लिए और आप मेरी फीस नहीं देते ना, तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत मेहनती थे, बस तुम तो अपनी मेहनत से बने हो। और तुम अगर प्रतिभाशाली नहीं होते तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करता? अरे आप खड़े क्यों, आप बैठिए ना। अरे नहीं बेटा, मुझे बैठने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। बस मैं तो टिफिन देने आया था। अब जब मेरी बेटी ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो कैसे बैठूं? अंकिता क्या है ये सब? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे पापा हैं, उसके बावजूद भी तुम उन्हें पहचानने से इनकार कर रही हो। वो सर मैं क्या करती, मैं डरती थी उनको अपने पापा कहने से, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना उनका पहनावा कैसा है। लोग जब भी इनको मेरे साथ देखते हैं जज करते हैं कि ये कैसे बन के रहते हैं, ये तेरे पापा हैं, सब मजाक बनाते हैं। सर मैं और क्या करती? अंकिता भूलो मत, आज तुम जो कुछ भी हो ना उन्हीं की वजह से हो। ये इनके सिंपल कपड़े पहनना, मेहनत करना, उसी की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। तुम अपना लंच घर पे भूल गई, उनकी बेटी भूखी ना रही है सोचकर वो घर से दौड़े दौड़े चले आए तुम्हें लंच देने के लिए। इसी से पता चलता है कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अरे जब वो अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकते तो अपनी बेटी का फ्यूचर बनाने के लिए उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे, तभी आज उनकी हालत ऐसी है। अगर वो अपने बारे में सोचते ना तो वो भी आज अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे होते। तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें देख के साफ पता चल रहा है कि तुम अपने पापा से प्यार नहीं करती, वरना तुम अपनी इस ईगो को और अपने इस फेक दिखावे को साइड रख के ना अपने पापा का साथ देती। ऐसे हम लोगों के बीच में उन्हें पहचानने से इनकार नहीं करती। और क्या बोल रही हो तुम? उनके इन कपड़ों की वजह से तुम्हें शर्म आ रही थी उनको अपना बाप बोलते हुए? शर्म तुमको नहीं, शर्म तो उनको आ रही होगी तुम्हें अपनी बेटी बोलते हुए, क्योंकि जिस बेटी के लिए उन्होंने इतना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया ना, आज वही बेटी उनको बाप कहने से शर्मा रही है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सो सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सॉरी मत बोलो, सॉरी बोलो अपने पापा को। वो क्या है ना सर, पता नहीं क्यों मुझे लोगों के रवैये से फर्क पड़ने लग गया था। लोग मेरे पापा का मजाक बनाते थे और बुरा लगने की बजाय मुझे मेरे पापा पे गुस्सा आने लग गया था। इसी वजह से मैं मेरे पापा को पापा कहने में शर्माती थी। पापा प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी भी इस तरीके से आपसे बिहेव नहीं करूँगी, और लोगों से तो पापा कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पापा। कोई बात नहीं बेटा, बड़े तो होते ही छोटों को माफ़ करने के लिए हैं। वैसे भी तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये टिफिन याद से खा लेना। सर प्लीज बैठिए ना, कुछ चाय तो लेकर जाइए। अरे नहीं बेटा, फिर कभी आऊँगा, आराम से बैठ के पीऊँगा। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। सच में गीता, बताओ क्या बता रही थी?